this video we will see one important topic from a chapter, that is electric capacitance or capacitor, and today topic will be energy of a capacitor. So we have to focus on its energy of a capacitor. If you guys enjoy this video, like this video, share this, and don't forget to subscribe. But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic. What we have learned in previous class. In previous class, we are discussing grouping of capacitor. Grouping of capacitor is two types. One is series capacitor, another is parallel capacitor. So from that topic, we have derived the formula. We have just seen that previous video. So if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. Now start. एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर. एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर क्या है? एनर्जी और एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर का अदरवाइज नेम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, जो भी होगा चलेगा. सो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर. मीन्स जितना भी वाटर है, मीन्स टोटल वाटर. अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब है टोटल वाटर इन दिस प्लेसिंग द चार्ज. चार्ज मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है. जो भी चार्ज में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में टोटल वार्डन होगा. टोटल वार्डन, देन द चार्ज फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर. चार्ज फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर. इंडिविजुअल कैपेसिटी भी होगा इस प्लेट का और इस प्लेट का. देन कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी सी. यहाँ पर जो कैपेसिटर कंसीडर हो रहा है वो सी. देन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी भी. देन इनिशियली द कैपेसिटर कंटेन्स नो चार्ज. पहला स्टेप है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है ना, यहाँ पर कनेक्शन होगा तो कैपेसिटर कुछ भी रहेगा, और यहाँ पर कनेक्शन नहीं है. सो इसलिए यहाँ पर जो कैपेसिटी है और जो चार्ज है, कैपेसिटर कंटेन्स नो चार्ज. कैपेसिटी में कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए. सो यहाँ पर V का फॉर्मूला है W/Q. W मीन्स वाटन, Q मीन्स चार्ज, V मीन्स पोटेंशियल. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? dW/dQ. dW मीन्स स्मॉल वाटन, स्मॉल वाटन मीन्स स्मॉल चार्ज. So small watt में small charge means small charge dq. Then dw का फॉर्मूला क्या होगी? v into dq. Then let dq. dq क्या है? Small charge. So dq the charge which or derivative of q. The charge which moves from battery to the capacitor. Battery to capacitor. The capacitor. Then battery. The battery to capacitor. So and small amount of water. यहाँ पर जो वाटर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मैं अभी भी बताई थी. V इक्वल टू W/Q और V इक्वल टू dW/dQ. स्मॉल वाटर बाई स्मॉल चार्ज. सो देन dW इक्वल टू V इंटू dQ. सो V इंटू dQ. देन V इक्वल टू, V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला C इक्वल टू Q/V. देन V का फॉर्मूला Q/C. सो नाउ पुट V का फॉर्मूला Q/C. सो dW इक्वल टू कितना होगा? V का फॉर्मूला क्या है? Q/C. सो Q/C इंटू dQ. देन जो टोटल वाटर यहाँ पर जो dW है, डेरिवेटिव ऑफ W और डेरिवेटिव ऑफ Q. देन यहाँ पर जो डेरिवेटिव यूज कर रहा हो, देन टोटल वाटर यहाँ पर जो होगा वो इंटीग्रेशन साइन में यूज कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन साइन क्यों यूज कर रहा हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी. इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर यूज हो रहा है. यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं है. लिमिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मेरे को पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है. सो इसलिए यहाँ पर जो लिमिट है वो इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, पता नहीं है. जो वैल्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सो इसलिए लिमिट यूज कर रहा हूँ. इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ जिसका वेरिएबल, जिसका वैल्यू डिफरेंट होगा. मीन जिसका वैल्यू और जिसका लिमिट, मीन्स फर्स्ट लिमिट, सेकेंड लिमिट जो डिफरेंट होगा और लिमिट इंक्रीज और डिक्रीज होगा और वेरिएबल होगा, देन उसी का ऊपर आप इंटीग्रेशन साइन यूज कर सकते हो. और कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन साइन यूज करना पड़ेगा नहीं. सो इसलिए वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन साइन यूज कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ dW 0 to W, 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट W इक्वल टू 1/C. 1/C यहाँ पर कांस्टेंट है. सो यहाँ पर वेरिएबल किस तरीके से आप जानोगे? ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है. मीन्स वेरिएबल मीन्स यहाँ पर जो Q, D के पास क्या है? D के पास कौन है? Q है. सो D के पास Q है, इसलिए Q इज वेरिएबल. यहाँ पर dW वेरिएबल था, यहाँ पर कौन वेरिएबल? dQ वेरिएबल. सो Q इंटू dQ वेरिएबल और जो
Q को छोड़कर और जो कुछ भी बचेगा वो कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पर 1/c कांस्टेंट है, dq वेरिएबल है, सो q इंटू dq, सो 0 to q लिमिट, 0 लोअर लिमिट और q अपर लिमिट, देन w यहाँ पर जो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या है x, dv का इंटीग्रेशन क्या है v, सो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा w, सो w का लिमिट कितना है, पहला स्टेप आप इंटीग्रेशन दे रखे हुए तो आप पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करो, इंटीग्रेशन के बाद उसका जो भी लिमिट दिया है आप अप्लाई करो, इंटीग्रेशन dw का इंटीग्रेशन यहाँ पर w है, अभी मैं जो भी लिमिट दे रहा है मैं अप्लाई करूंगी, कैसे अप्लाई करूंगी, 0 to w, देन पहला अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना है w है, लोअर लिमिट कितना है 0 है, सो w माइनस 0 इक्वल टू कितना होगा w होगा, सो यहाँ पर w 0 to w इक्वल टू 1/c, यहाँ पर क्या है q मीन्स अच्छे से देख लो, q मीन्स x1 इंटू ds का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बताई थी इंटीग्रेशन पहला क्लास में, x टू द पावर n+1 बाई n+1, सो यहाँ पर n x टू द पावर n dx का फॉर्मूला x n+1 बाई n+1, बट x टू द पावर 1 का फॉर्मूला क्या होगा, x n+1, यहाँ पर पावर कितना है n के प्लेस में यहाँ पर पावर कितना है 1, सो यहाँ पर क्या पुट होगा 1+1 बाई 1+1, सो क्या हो जाएगा x2 बाई 2, सो सिमिलरली s का इंटीग्रेशन जिस तरह से आप कर रही हो, देन उसी तरीके से आप q का इंटीग्रेशन भी कर लो, q1 इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या होगा q1+1 सॉरी dq, q1+1 बाई 1+1 मीन्स q² बाई 2, सो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो, q² बाई 2 मीन्स पहले तो आप इंटीग्रेशन कर रही हो, आप इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट अप्लाई करोगी, लिमिट क्या है 0 to q, देन अप्लाई करोगी 0 to q अप्लाई करने से क्या हो जाएगा 1/2c कांस्टेंट, सो बाहर ले आओ q² अपर लिमिट में क्या है q है और लोअर लिमिट में क्या है 0 है, सो q² माइनस 0² देन 1/2c इंटू q², सो फाइनली q² बाई 2c, सो w इक्वल टू कितना होगा, w मीन्स वाट डन कितना होगा इक्वल टू q² बाई 2c, देन दिस वार्डन इज सेम एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी पोटेंशियल एनर्जी और वार्डन सेम है, मीन्स वार्डन का यूनिट भी जूल है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल है, पोटेंशियल एनर्जी और वार्डन सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वार्डन, सो वार्डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू q² बाई 2c, देन अप्लाई तो डिफरेंट फॉर्मूला, सो देख लो डिफरेंट फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट चीज क्या होगा, u इक्वल टू हाफ q² बाई c, तो c रहेगा इक्वल टू हाफ q का फॉर्मूला क्या होगा c इक्वल टू q बाई v, सो c इक्वल टू q बाई v, देन q इक्वल टू c इंटू v, देन v इक्वल टू q बाई c, सो 3 फॉर्मूला है, सो 3 फॉर्मूला पुटिंग, देन पहला फॉर्मूला cv², q का फॉर्मूला cv² पुट करो, cv² c²v², देन बाई c cot, c² बाई c cot, देन c1 v², then u equal to half cv², then u equal to q² by 2c, so q² by 2 into c का फॉर्मूला कितना है, c का फॉर्मूला q by v, so now put c का फॉर्मूला q by v पुट करो, q by v पुट करो हाफ q into v, बिकॉज ऊपर में q है, q cot, q² cot, then q then half q into v, then now discuss important notes, पहला नोट ग्राफिकल मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या है, जो ग्राफिकल मेथड Q और V का रिलेशन, देन Q इक्वल टू CV, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, सो Q इंक्रीज देन V इंक्रीज, Q डिक्रीज देन V डिक्रीज, सो V वर्सेस Q ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सो Q1 देन V1 देन Q2 V2 Q3 V3 Q4 जितना लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सो V वर्सेस Q मीन्स V भी इंक्रीज होगा, Q भी इंक्रीज होगा, V भी डिक्रीज होगा, Q भी डिक्रीज होगा, सो एरिया अंडर OA ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस V है, हाइट कितना है Q है, सो V इंटू Q, सो हाफ Q इंटू V, देन एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है U by V, ED means energy density का फॉर्मूला U by V, U means potential energy, V means potential और V means volume,
ED मीन्स एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अभी बताई थी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल बाय वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं? यू साइन से करते हैं, यू सिंबल से करते हैं, यू बाय वॉल्यूम। सो यू बाय वॉल्यूम, यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सीबी स्क्वायर और हाफ क्यू भी, जो भी अप्लाई करेगी होगी। देन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हाफ सीबी स्क्वायर, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ हाफ सीबी स्क्वायर। फॉर्मूला हाफ सीबी स्क्वायर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस, और एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स अदरवाइज लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, और हाइट डी डिस्टेंस। देन हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। सो यहाँ पर देख लो सी बी स्क्वायर, सी का फॉर्मूला कितना है? सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर एरिया बाई डिस्टेंस होगा। सो यहाँ पर एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी स्क्वायर बाई ए इंटू डी, यहाँ पर ए कैंसल। देन नाउ हाफ एप्सिलॉन बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सो हाफ एप्सिलॉन बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। देन वी बाई डी का फॉर्मूला कितना है? वी बाई डी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अदरवाइज फॉर्मूला वी बाई डी मीन्स पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। देन अप्लाई टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना है? ई मीन्स वी बाई डी, बी मीन्स पोटेंशियल, डी मीन्स डिस्टेंस, तो ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देन एक्स्ट्रा पॉइंट वाट डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, वाट डन का यूनिट भी सेम है, वो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी सेम है। बट यहाँ पर जो वाट डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसलिए वाट डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। वाट डन इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, देन फोर्स इंटू डिस्टेंस क्यू स्क्वायर बाई टू सी, देन फोर्स क्यू एफ है और डिस्टेंस डी है इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोर्स में इसका ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगी, इसका ऊपर न्यूमेरिकल आएगी जो एनर्जी डेंसिटी है, पोटेंशियल है। सो मैं सारे न्यूमेरिकल करूंगी। सो इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट करो, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट दो, किस चीज में आपका डाउट हो रहा है तो आप कमेंट दे सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जितना भी मेरे को सपोर्ट करेगी उतना ही मैं आगे जाऊंगी और आगे से हमें बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में और मैथ में। जो भी मैं फिजिक्स और मैथ का वीडियो बना रही हूँ उसके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं सारे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम मैथ का देख सकते हो, मेरे मैथ वीडियो में सारे का सारे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती हूँ और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी का सारे एक्सरसाइज मैं सॉल्व करूंगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो बच्चों शेयर करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वीडियो कितना आप शेयर करते हो। ये तो दुख की बात है, आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं अच्छे से आपको रिप्लाई दे दूंगी और आपको समझा दूंगी कहाँ पर भी आप जो डाउट हो रहे हो। सो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, आप जितना ज्यादा वीडियो शेयर करोगे मैं उतना ही आगे बढ़ूंगी और उतना ही आपके लिए अच्छा से चीज लेकर आऊंगी जो आपको फिजिक्स और मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। For today this much only. The other part of this chapter uploaded soon. So to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified. Thank you and keep supporting us.